विवाह का मुहूर्त स्वयं कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैं आपको एक मुहूर्त दिखाता हूँ कि आपके सामने दो कुंडलियां हैं, एक लड़का है, एक लड़की की कुंडली है और इसमें हम त्रिबल शुद्धि के द्वारा स्वयं कैसे मुहूर्त निकालें। हमारे पास जो मैसेज आया है, जो क्वेरी आई है, वो आई है कि दोनों की बर्थ डिटेल आ चुकी है और उन्होंने कहा है कि 26 जून या फिर 1 जुलाई का सोच रहे हैं, या फिर कोई आपको कोई अच्छा मुहूर्त मिलता है तो बता दीजिए। ठीक है, तो अपन पहले इन्होंने जो सजेस्ट किया है, क्योंकि इन्होंने भी किसी से निकाला होगा, तो अपन उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की कुंडली लगाते हैं, त्रिबल शुद्धि के द्वारा निकालेंगे मुहूर्त। लड़का जो है उसके लिए सूर्य का बल, लड़की के लिए गुरु का बल देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे को जो टाइम मिला है उस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे को मिला है जुलाई, ठीक है ना, तो अपन क्या है 26 जून, तो अपन क्या करते हैं जून में लगा लीजिए। यहाँ पे आपको 26 जून, ठीक है, ओके। तो 26 जून को अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। पहले जो है लड़का है, इसके लिए हम सूर्य का बल देख लेते हैं। मकर राशि का चंद्रमा है इसका, तो सूर्य जो है मिथुन राशि में चल रहा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, छठा है, कोई दिक्कत नहीं है। और कुंभ राशि है इस लड़की की, और यहाँ पे इसके लिए गुरु को देखेंगे तो गुरु चल रहा है अभी, जो गुरु चल रहा है वो कर्क राशि का होगा, ठीक है, जून में। तो इसका मतलब क्या है कि इसके भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, छठा होगा इसका भी। तो कुल मिला के दोनों का बल अच्छा है। अब चंद्रमा का बल देखना चाहिए, तो हमें जो तारीख दी है वो है 26 जून। तो 26 जून के जो मुहूर्त है, तो सबसे पहले आपके पास कोई भी पंचांग होता है, उस पंचांग के अंदर जाके आप जो है वो मुहूर्त को देख लीजिए। ठीक है, हमारे पास कुंडली मिलान के लिए नहीं आए तो अपन उसमें नहीं जाएंगे। तो आपके पास जो भी पंचांग होता है वहां पे आप जाइए और उसके अंदर जाके आप जो है वो उसका मुहूर्त देख लीजिए। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास 26 जून का जो मुहूर्त है उसमें क्या है, मृत्यु बाण चल रहा है। तो मृत्यु बाण चल रहा है, तो इसका तो लगन अगर निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, शादी जीवन में एक बार होती है। मृत्यु बाण हो गया आपका, जो है वो व्यतिपात योग है, और ये ज्वालामुखी योग है, इनको अवॉइड करना चाहिए, इनके ऊपर मुहूर्त नहीं निकालने चाहिए। ठीक है, तो इनको हमने निकाल दिया है। अब हमारे पास दूसरी जो तारीख बनती है वो है 1 जुलाई, जो इन्होंने हमें दी है, उसको अपन निकाल दें। इसमें एक दिन का लगन 4, यानी कि कर्क लगन आ रहा है। तो कर्क लगन जो है वो मॉर्निंग में आएगा 7-8 बजे के लगभग, क्योंकि सूर्य जो है मिथुन राशि में चल रहा है। ठीक है, तो सूर्य देव गर्मियों में जल्दी होता है, इसका मतलब मॉर्निंग का है, तो मॉर्निंग का इनको एडजस्टमेंट बैठेगा नहीं। तो अपन क्या करेंगे, क्योंकि वो हमने कंफर्म कर लिया ये, तो इनके पास दूसरा जो लगन है वो है 7, यानी कि तुला। तुला लगन आ रहा है 1 जुलाई को। तो अपन क्या करते हैं, इसकी कुंडली बना लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे तुला लगन ले लेते हैं, यानी कि जुलाई, 1 जुलाई और तुला लगन। ठीक है, हमें ये लगन जो है वो 2 बजे मिल जाएगा। ठीक है, 5 डिग्री का। तो ये तुला लगन उस समय बढ़िया है, मकर राशि में चलेगा चंद्रमा। तो इनके देखेंगे तो मकर राशि जो है 1 तारीख को अगर अपन देखेंगे यहाँ पे 1 जुलाई 2026 को, तो जो मकर राशि है वो चलेगी यहाँ पे क्या कि लड़के के लिए मकर राशि लगन में चलेगी, उसकी राशि के ऊपर, और लड़की है उसके लिए चलेगी उससे 12वें में, यानी कि उस दिन उसका मुहूर्त नहीं निकल सकता। तो 1 तारीख को जो है वो लड़की का चंद्रमा जो है वो मुहूर्त के लिए हमें मना कर रहा है। हाँ, चंद्रमा 0 डिग्री का है, 2 है ना, तो ये क्या करता है कि जैसे हम एक लगन बढ़ाते हैं तो ये कुंभ हो जाता है। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे क्या है 1 डिग्री का हो गया। तो इसमें क्या है कि जगह तो है, अपन अगर इसको निकालेंगे ना थोड़ा सा, तो इसमें जगह तो बन जाएगी। ठीक है ना, जगह तो हमें यहाँ पे मिल जाएगी, लेकिन हम ये कहेंगे कि इस तरह का मुहूर्त न निकालें, इसे अवॉइड कर दीजिए। ठीक है, अब हमारे पास जो इनकी तो डेट जो दी है हमें वो काम नहीं करी। अब हम बताते हैं इनको, एक जो मुहूर्त होगा वो होगा, हमने 6 जुलाई का निकाला है। ठीक है ना, यहाँ पे देखेंगे मुहूर्त के अंदर हमारे पास है 6 जुलाई का, मिथुन राशि का, और मिथुन सूर्य की राशि है। और आपका जो है यहाँ पे एक भद्रा चलेगी भूलोक पे, और ये रात्रि का लगन आएगा 1, यानी कि मेष लगन। ठीक है, रात्रि को 25:37, यानी कि हम कहेंगे इसे रात्रि को हम अगर 1:37, तो हम राउंड फिगर में करेंगे 2 बजे, यानी कि हमारा जो ज्योतिष का जो टाइम है, भारतीय पंचांग का टाइम है, वो तो होता है 6 तारीख की रात को, 6 तारीख की रात को 2 बजे। और रेलवे टाइम और टेक्निकली जो सॉफ्टवेयर का टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग 7 तारीख का सुबह। ठीक है, तो अपन तो शादी तो है हिंदू पंचांग से करते हैं, तो अपन 6 जुलाई की रात्रि को इसको डालेंगे। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पे डालेंगे तो हम कहेंगे इसको जुलाई 7
और यहाँ पे मॉर्निंग का 2 बजे। ये जो मुहूर्त होगा, ये जो मुहूर्त है इसको देखेंगे, चंद्रमा मीन राशि का है, तो अगर हम यहाँ से देखें 1 2 3 कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 तो दोनों को जो है वो प्रॉपर बैठ रहा है। और ये रात्रि का लगन चलेगा, यहाँ पे सब कुछ है, चंद्रमा भी 8 डिग्री का है और यहाँ पे सब कुछ सही चलेगा, ये लगन ले सकते हैं। तो ये 7 तारीख का सुबह हो जाता है, टेक्निकली पंचांग के टाइम पे 6 तारीख की रात्रि को 2 बजे ये लगन चलेगा। तो एक अच्छा मुहूर्त है, इसका प्रयोग करना चाहिए इनको। और एक ये जो आपका 1 जुलाई वाला आता है, इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं अगर तुला लगन में सेटिंग करें तो। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि अपन सेटिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैरिज जो है वो जीवन में बार बार नहीं होती, एक बार होती है, तो अच्छा मुहूर्त पे काम करना चाहिए। तो यहाँ पे ये एक अच्छा मुहूर्त है, यहाँ पे सिर्फ भद्रा को निकाल के रात्रि का लगन ले सकते हैं। बाकी अगर हम 7 तारीख को जाते हैं तो यहाँ पे क्या है, यही सेम चीज़ है, कर्क लगन चलेगा। तो कर्क लगन हमारे काम का नहीं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि गोधूली बेला में भी एक स्थिर लगन को लेके अपन काम कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन देखिए जो बना हुआ लग्न होता है, जो शुद्ध होता है, उसको लेने में ज्यादा लाभ रहता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। आपको कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आई है मुहूर्त से संबंधित, तो आप जो है वो कमेंट जरूर करिएगा।